संतन से बीनती, जो सुमरे जगदीश। हरि गुरु मेरे हृदय विराजो, और हमारे शीश। नमो राम पर ब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार। जन दरिया बंदन करे, पल पल बारंबार। नमो राम गुरुदेव जी, जंत्र काल के बंद। विघ्न हरण मंगल करण, श्री रामदास आनंद। वो दिन बांधा याद करो, ऊपर पावतल शीश। मृत्यु मंडल में आयने, भूल गया जगदीश। जब तुम पैदा हुए, जगत हंसे थू रो। ऐसी करनी कर चलो, तू हंसे जगरो। आड़ बड़ा हरि भजन करो, दरब बड़ा कछु दे। अकल बड़ी उपकार कर, जीवन का पढ़ ले। जीवन का पढ़ ले। हमारे सत्संगी राम जी के सभी लाडले भाई बहनों, पहले आप लोगों ने भजन और कथा नित्य प्रति सुनते ही हो, श्रवण करते ही हो। आप नई बात महापुरुषों की रोज अपनों मन को समझाने के लिए, अपना जीवन सफल बनाने के लिए ये परमात्मा के नाम की बूंटी, जन्म मृत्यु का रोग दूर वे, ऐसी नाम की औषधि, अनंत जन्मों की बिगड़ी आज सुधरे इस सत्संग के प्रताप से। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, होई राम का नाम जप तुलसी तज को समाज। सत्संग करे, कुसंग से बचत रहे, और अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई इस जन्म में सुधर जाती है। संगत बिन सुधरिया नहीं, नहीं तिरिया जगमाय। डूबा सही सुखराम के कुसंगत में जाए। संगत बिना उद्धार नहीं हुए, और डूबे तो कुसंग से डूबे प्राणी। एक टाइम माने राजा दशरथ जी महाराज अपने वशिष्ठ गुरु के पास में जाते हैं, और राजा दशरथ जी महाराज मांग करते हैं, महाराज कई पीढ़ियों से हमारा रघुवंश चलता आया है, जिससे हमारे दरबार में भी आपकी जो 3 रानी है, 3 रानी के एक भी संतान नहीं है। अच्छा राजन, तुम्हारे पुत्रों की इच्छा है। हाँ बाप जी, तो तुम यज्ञ करवाओ। गुरु महाराज की मेहरबानी और भगवान की आज्ञा से, गुरु महाराज की आज्ञा से यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ भगवान खीर लेकर के, और वो घड़ा गुरु वशिष्ठ लेते हैं। गुरु वशिष्ठ महाराज दशरथ को देते हैं, वो प्रसाद रानिया को देते हैं। और दशरथ राजा, कौशल्या माता और उन रानियों की तपस्या पूर्व जन्म की भी थी। उस गुरु महाराज की कृपा से और पूर्वली तपस्या के प्रताप से
रघुवंश में जितना भी राजा विया वो धर्मात्मा राजा विया। राजा हरिश्चंद्र महाराज ऐसा सतवंती राजा, उसकी रानी पुत्र ऐसा महापुरुष आत्मा अयोध्या का राजा था। एक खटदली खटवान राजा था, वो 2 घड़ी के अंदर में मुक्त हुआ परमात्मा का ध्यान करके, और राजा रघुवंश कहलाए जिससे। और बड़े बड़े राजा, अज नाम का राजा था, वो दशरथ जी के पिताजी थे। तो गुरुदेव प्रसन्न होकर के प्रसादी देते हैं, उस प्रसाद से भगवान राम का अवतार होते हैं। और केकई का बेटा भरत, शत्रुघ्न और सुमित्रा जी के बेटा लक्ष्मण, फिर गुरु महाराज के द्वारा उनका नाम संस्कार होते हैं। गुरु वशिष्ठ नाम संस्कार करते हैं। भगवान राम का जो नाम के बारे में कहते हैं, ये तो 3 लोक का धनी है, और इनका तो संसार में सबसे बड़ा नाम है इनका राम नाम। राम है ये भगवान रामचंद्र जी महाराज का नाम। और गुरु वशिष्ठ के द्वारा सुन करके सब लोगों में बड़ी खुशी हुई। फिर बाद में माने भरत जी का जो देखें तो भरत जी भरण पोषण करने वाला, और भरत जी में ऐसा गुण होगा, ऐसा भक्त होगा, और इन प्रकार से संसार में भरत जैसा कोई नहीं होगा। इनका नाम भरत है। भरत जी के छोटे भाई का नाम शत्रुघ्न रखते हैं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं इनका नाम ऐसा होगा, कोई शत्रु नहीं होगा, शत्रु भी देख करके कांपेगा, ऐसा इनका नाम शत्रु हरण, शत्रु को घन करने वाले, इन वास्ते इनको शत्रुघ्न कहेंगे। बाद में लक्ष्मण जी का आते हैं, ये लक्षणों का भंडार होगा, ये गुणा का भंडार होगा, और ये सब भाइयों का और भगवान राम का भक्त होगा। और ऐसा जैसे नर में गुण होना चाहिए, जैसा लक्षण होना चाहिए, इसलिए इन लक्ष्मण के अंदर में होगा, इनका नाम लक्ष्मण रखा जाएगा। गुरु वशिष्ठ के द्वारा मेरा नाम संस्कार होते हैं। समय पा करके और बालक बड़े होते हैं, फिर गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से उसका विद्या अध्ययन होते हैं। अब वो गुरु घर पढ़न चले रघुराई, गुरु महाराज के घर विद्या पढ़ने के लिए पधार रहे हैं। माताओं के वास्ते कितना बालक प्रिय होते हैं, पिता के वास्ते कितना पुत्र प्रिय होते हैं। और फिर राम तो दशरथ का प्राण है, एक एक पुत्र इतना प्रिय सुंदर, लेकिन उस पुत्रों का सुख छोड़ करके और विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में भेजे। आज कई वर्षों तक गुरुकुल में रहेंगे। इसलिए जो लोग छोटी उम्र में, हमारे छोटे भाई बहन विद्या को चाहते तो सुख को छोड़ो, और सुख चाहेंगे तो विद्या नहीं मिलेगी। इन वास्ते विद्या मन लगा करके सवेरे जल्दी उठ करके विद्या का अध्ययन करो। विद्या की पुस्तकों को आप इज्जत से रखो, माता पिता को प्रणाम करो, गुरुजनों को आदर करो, और आप विद्या का अध्ययन करो। विद्या विदेश में भी आपका आदर करेगी। इस प्रकार से अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान तो विष्णु के अवतार थे। थोड़ी टाइम में भी गुरु वशिष्ठ विद्या गुरु के द्वारा सब विद्या प्राप्त कर ली, कलावा। अब विद्या अध्ययन करके चारों भाई वापिस आते हैं। अयोध्या में बड़ा उत्सव मनाया जाता है। भगवान राम छोटे बच्चों को उठा लेते हैं, अपने साथियों से हाथ मिला करके मिलते हैं, बड़े बड़े को प्रणाम करते हैं, सबके प्राण प्रिय हैं, सबका आदर करते हैं। रास्ता में बैठे, बाजार में बैठे, इतना प्यार से लोगों को बतलाते हैं। सब लोग राम राम राम, सबके राम हृदय में है, इतना आदर है, मर्यादा है भगवान। भरत जी इतने प्रिय हैं, शत्रुघ्न लक्ष्मण कैसा कुछ कुछ खटाक और फटाक कुछ बोलते हैं। इस प्रकार से अब कई दिन रहे, और एक दिन विश्वामित्र ऋषि आते हैं। राजा दशरथ ने उस टाइम रे मायने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषि जैसा इतना तपस्वी थे, वो
बड़े भागसु संत मिलते हैं, पूर्व पुंज बिन मिले न संता, रामायण जी में कहते हैं पूर्वले पुण्य बिना संत नहीं मिले। अच्छा जो पुण्य वे पूर्वला तब अच्छा महापुरुषा रो मिलनो वे। वशिष्ठ के राज दरबार में पधारे गुरु वशिष्ठ भी, और राजा के दरबार में संतों का बड़ा आदर हुआ, और महाराज को ऋषि को आदर करके लिया और कहा महाराज आज तो बहुत भाग्य है हमारा, आपके दर्शन हुए और आप राज दरबार में पधारे, बहुत बड़ी कृपा करी। हाँ राजन, मैं भी प्रयोजन के लिए आया हूं, इसलिए तुम रघुवंश में हो तो मेरा काम तुम्हारे ही राज दरबार में होगा, मैं भी आया हूं। अच्छा महाराज जी, तन मन धन सब आपका है, जो भी आप कहो वो सब आपकी सेवा में हाजिर है। संत मांगते नहीं है, और लेकिन आज राक्षस तंग कर रहे हैं ऋषि मुनि संत महात्मा को। इन वास्ते महाराज विश्वामित्र जी ने सोचा है कि राम का अवतार हुआ है और अब राक्षसों का नाश होगा, इसलिए राम को ले जा करके और मेरे यज्ञ की रक्षा कराऊं और राक्षसों का विनाश हो जावे, इसलिए पधारे। भोजन पावे, उस टाइम में भगवान राम आ जावे। भोजन पाते हुए संतों का दर्शन करें भगवान राम और चारों भाई। इतने में पिता दशरथ जी महाराज कहते हैं राम बैठो, तो सामने बैठ जाते हैं। भोजन पा करके फिर बाद मायने बात होती है कि आप राम लक्ष्मण को मेरे साथ भेजो। बेटा बेटी स्त्री साधु मांगे सो दे, सिर साधु को अर्प हूं। कबीर साहब की वाणी में आते हैं कि साधु जब कह दे कि आपकी बेटी या बेटा और गाड़ी के भवन और मां तो मांगे तो भी दे दे। दशरथ जी महाराज ने कहा महाराज, दो अक्षर के अलावा आप कुछ भी मांग लो, दो दो रे मायने, मारो प्राण मांग लो, मारी दे मांग लो मारी, और आपने गाय दे दूं या आपने भवन दे दूं, राज दे दूं, लेकिन राम तो प्राण है, इनको तो मत मांगो। महाराज में तेज स्वभाव था, बड़ा क्रोध था, और तेरा वंश है रघुवंश है, तू एडी इतनी बड़ी बातें कह रहा था, अब जब मांगा है तो फिर इस तरह से कर रहे हो। तेज होते देखा महाराज को। उस टाइम में बीच में ही वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि राजन मना मत करो और राम लक्ष्मण को इनके साथ भेज दो। अब गुरु जी की आज्ञा हो गई। गुरु दरबार में जो भी कुछ आज्ञा है वो आज्ञा से करते थे। राजा अपने मन को समझाया और भगवान वशिष्ठ की कृपा से भेजने के लिए हाजिर हो गए, तैयारी। जब राम लक्ष्मण माताओं के पास में जाते हैं, कैकेयी को जाकर के भगवान राम प्रणाम करते हैं, लक्ष्मण अपनी माताजी से प्रणाम करते हैं, सब माताओं से प्रणाम करते हैं। कैकेयी सोचती है ये कैसे ऋषि है, अभी तो हमारे ये बालक सब विद्या अध्ययन करके थोड़ी टाइम पहले आए ही थे और आज ये संतों के साथ में जा रहे हैं। कौशल्या मां से जाकर के भगवान राम और लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं। कौशल्या मां ने जिस टाइम भगवान शंकर साधु बन करके गए थे, उस टाइम मां ने कहा तेरे आंगने में संत आएंगे और वो तेरे पुत्रों को ले जाएंगे, फिर ब्याह करके घर आएंगे। वो बात कौशल्या मां को याद है, तो अब ऋषि ले जा रहे हैं। कौशल्या मां को बड़ी खुशी हुई, अच्छी बात है, अच्छा महाराज पधारो। महाराज की आज्ञा के साथ गुरु भी आज्ञा दे रहे हैं, तुम्हारा पिता भी आज्ञा दे रहे हैं, तो बेटा मेरी भी आज्ञा है, तुम जाओ। तब जाते हैं। रवाना होती टाइम रामायणे दशरथ जी कहते हैं ये बाल तुम्हारे, ये आपके हैं भगवान। पुत्रों को भी कह रहे हैं भगवान राम और लक्ष्मण जी को, ये अपने चाहे गुरु समझो चाहे पिता समझो, माता आप इनके साथ में जा रहे हो, ये कह जैसे ही करना, इनकी आज्ञा मानना। पात्र होते हैं वो आज्ञा मानते हैं। भगवान राम कितने बड़े हैं लेकिन माता पिता की आज्ञा मानते हैं। चले वहां से आगे ताड़का राक्षसों की मां मिलती है, पहले उनको खत्म करते हैं।
आपने शरीर के अंदर में ताड़का आशा तृष्णा है, उनको मारे, वो बड़ा बहादुर है। आशा तृष्णा री नदियों रे माने संसार सब बह रहा है, तृष्णा सब संसार को खा गई, कभी धापी नहीं। भगवान उस ताड़का को मार देते हैं। फिर आगे चल करके ऋषि विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करते हैं, बड़े बड़े राक्षसों का विनाश कर देते हैं, सब राक्षसों से हीन कर देते धरती को, सब राक्षस मारे गए। फिर यज्ञ समाप्त हुआ। जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर था, वहां से विश्वामित्र ऋषि का वहां निमंत्रण आया हुआ था। अब जो विश्वामित्र जी भगवान राम लक्ष्मण जी सत्संग कर रहे हैं और वो समाचार दिया है कि आज जनकपुर से ये समाचार आया है, पत्रिका आई है और उनके कन्या का स्वयंवर है वहां पर, अब चलना है वहां, आप भी चलोगे? लक्ष्मण जी ने कहा हाँ। भगवान राम ने कहा आपकी आज्ञा, चलो। ठीक रास्ता में महाराज गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या पत्थर की थी। भगवान राम गुरु विश्वामित्र जी सत्संग करते हुए वहां से निकले, भगवान राम की चरणों की रंज ऊपर झड़ी, अहल्या पत्थर की नारी बन करके सामने प्रणाम करती है भगवान राम से, और फिर भगवान राम उनको सदगति देते हैं और वह पति लोक में अपनी नारी महापुरुष चली जाती है। आगे जब जनकपुर पहुंचते हैं तो फिर राजा जनक का बगीचा वाटिका आती है। संत ऐसी वाटिका में एकांत में, कहीं देवल कहीं मिंदर, ऐसी जगह साधु एकांत में ठहरते हैं। कहा यहीं रुक जाएं? भगवान राम ने कहा जो आपकी आज्ञा। ठीक है, रुका। वहां पर जनक को समाचार मिला, जनक महाराज पधारे, महाराज का दर्शन किया। राम को देख करके, लक्ष्मण को देख करके तो सोचा कि ये कोई जन्म जन्म के ही अपने है क्या, कैसा सुंदर लड़का है। किनके हैं महाराज जी आपके साथ में? ये राजकुमार, ये दशरथ के बेटे हैं। अच्छा महाराज, बहुत बढ़िया। बार बार उनका मन उसकी तरफ खींच रहा है, जैसे अपनी संतान के लिए माता पिता का दिल वे, इसी प्रकार से जनक महाराज ज्ञानी महापुरुष, विदेही महापुरुष के दिल में भी भगवान राम बस गए। बार बार आपको देख रहे हैं, ऋषि की आज्ञा लेकर के और फिर कुछ व्यवस्था करके जनक महाराज वापिस पधार जाते हैं और शाम की टाइम रे मायने भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज की चरण सेवा करते हैं, गुरु के चरण दबाते हैं, ज्ञान की बातें कहते हैं महापुरुष, आध्यात्मिक आत्मा परमात्मा की बात ज्ञान दे रहे हैं। फिर आज्ञा देते हैं अब जाओ तुम भी अपने जगह पर, आसन पर, और दोनों भाई विश्राम करो। जब वहां विश्राम करते हैं, पहले गुरु जी की चरण, दोनों भाइयों ने चरण सेवा की। अब छोटे भाई लक्ष्मण भगवान राम की चरण सेवा कर रहे हैं। सवेरे गुरु पूजा के लिए पुष्प लाने के लिए वाटिका में जाते हैं, गौरी पूजा के लिए पुष्प लाने के लिए आज वहां से जनक के राज दरबार से सीता जी भी आ जाते हैं। वो अवसर मिलता है, माता बहनों के पैरों में हाथों में आभूषण की झनझनाहट, तो सीता जी के पैरों में झनझनाहट और सहेलियों के वो आभूषणों की आवाज सुनी। इतने में भगवान राम की दृष्टि उधर पड़ी, सीता जी भी की उधर पड़ी। सीता जी भगवान राम को नेत्र भर करके देख करके नेत्र बंद कर लेती है। भगवान राम भी देखते हैं बारंबार। भगवान राम सोचते हैं लक्ष्मण पास में खड़ा है, देख रहे हैं। किसी स्त्री को इतना देखने का नहीं होता है और इसको देख करके मेरा मन खींच रहा है। कभी भी किसी प्रकार से कोई देख करके इस प्रकार से नहीं होता है। बार बार सीता जी नेत्र बंद कर लिया है, वैसे राम को अपने हृदय में मान लिया है। जैसे कोई पात्र अपने गुरु को मान करके फिर बाद में हृदय में धारण कर लेते हैं, भगवान को धारण कर लेते हैं, इसी प्रकार से सीता जी भगवान को अपने हृदय रूपी मकान में सदा के लिए स्थिर कर लिए। फिर बाद में सखियां कह रही है, ओ देखो उधर देखो, वो राजकुमार कैसा सुंदर आया है,
तुम नेत्र क्या बंद कर रही हो गौरी के, या आप ध्यान कर रही हो क्या? देखो इनके भी तो दर्शन करो। सीता जी के हाँ देख लिया। फिर बाद में वहां से सहेलियां लेकर के और वापिस पूजा तो वो सब ले लिया है और वापिस चल रहे हैं। जो धार्मिक वंश के खानदान के लड़के होते हैं, जिस दिन सगाई का संबंध सुनिया उन दिन से उनका ब्याह और संबंध हो गए उसके बस। जिसको आपके सत्संग मायने गुरु महाराज महापुरुष मिले और अपना मन संस्कार अनुसार जो भी गुरु मिले आपको हृदय में उस दिन धारण हो गए। अब बाद में तो फिर मंत्र वगैरह देना, कोई नेम बताना और बार बार ज्ञान देना तो गुरु का काम भी होते हैं। इसी प्रकार से सीता जी मुड़ मुड़ करके बार बार पीछे देखती हुई चलती है सखियों के साथ में, और आज वो हृदय में राम को ले जा रही है। राम भी वापस गए, गुरु की चरण सेवा पूजा की और फिर अब जाकर के विश्राम कर रहे हैं, तो भी उनकी आंखों में बार बार सीता याद आती है। लक्ष्मण नींद नहीं आ रही है आज, ऐसे आपस में बातें करते हुए लक्ष्मण जी चरण सेवा करते हुए फिर बाद में आराम कर लेते हैं। सवेरे आप जनकपुर देखने के लिए बाजार में शहर में पधारते हैं। सब लोग शहर के लोग देखते ही रह जाते हैं। फिर बाद में ऋषि को बुलाते हैं। आज अब देश देश के राजा महाराजा भी वहां आए हुए हैं और अब सीता के स्वयंवर की जगह पर और वहां धनुष तोड़ने की समय आ गई है। तो ये आपने को भी इस महापुरुषों की रामायण के द्वारा ये मर्यादा देखनी चाहिए कि वहां पर जब भगवान सभी राजा महाराजा की बैठक और उसमें सब ऐसे आसन लगाए हुए थे, युक्ति से सब देख करके दर्शन कर सके, आपस में बातचीत कर सके। जनक के दरबार में ऐसी व्यवस्था रखी हुई थी। भगवान राम और विश्वामित्र भी वहां पधारे। लक्ष्मण अपने आसन पर बैठे, गुरुदेव को अपने आसन पर बैठाए, राम अपने आसन पर बैठे और भी राजा महाराजा अपनी अपनी जगह जगह बैठे। इतने में वहां सीता जी और सखियों के साथ में अपनी माता जी के साथ में वो भी उनकी बैठक की जगह आए। जनक महाराज ने भी वो घोषणा करी कि हम देश देश के राजा महाराजाओं को इसलिए बुलाए हैं, हमारी सीता और इस धनुष का कारण है, इसलिए आज सीता को जो चाहने वाले हैं, प्राप्त करने वाले हैं, इस धनुष को उठाएंगे और तोड़ेंगे, उसके साथ में हमारी सीता का संबंध होगा। तो उसमें कहीं ऐसे मतलब अपना बल बताने वाले और जल्दी में कुछ कराने वाले दिखने वाले थे, वो जल्दी में उठे, न किसी का पूछा न किसी को उदासा और किसी तरह से कोई प्रणाम करना का आदर करना, झट सीधा ही जाकर के धनुष के हाथ लगावे। धनुष आगू पाछो भी नहीं वे। इतने में कोई वो योद्धा सोचे मैं बड़ा बलवान हूं, वो सोचे मैं बड़ा बलवान हूं, अभी इनसे क्या हुआ मैं तोड़ दूंगा। इस तरह से मैं ले लेकर के जाते हैं सब लोग और धनुष इधर उधर भी हटता नहीं है। सब वो दांत बीड़ने लगे, सब लज्जित हुए और जनक महाराज इधर उधर देखे, राम शांत बैठे हैं, उनको तो न कोई हर्ष है न कोई किसी तरह से कोई लेना देना और किसी प्रकार से शांत रूप से बैठे हैं। जो विचारवान और विवेकवान ऐसे ज्ञानी महापुरुष होता है वो कभी भी किसी तरह से अजलते नहीं है। जैसे आधा डोलता है भरा पूरा नहीं, घड़ा जब तक आधा है जब तक डोलता है, बोलता आवाज करता है, पूरा भरा है तो डब डब आवाज नहीं आती। के कबीर आधा घट डोले पूरा हुए विचारन बोले। लक्ष्मण जी चुपचाप बैठे हैं, बड़े भाई के पहले कैसे बोले, गुरु की आज्ञा के बगैर कैसे बोले। जनक महाराज, सीता जी भी मन में विचार कर रही है और सुनैया जी रानी जनक महाराज की पत्नी और कुटुंब की बड़ी चिंता हो रही है। जनक महाराज से रहा नहीं गया, खड़ा होकर के कहने लगे, देश देश के राजकुमारों क्या मुंह दिखाने के लिए आया हो और क्या पृथ्वी सूरों से और वीरों से खाली हो गई है? ऐसा लग रही है पृथ्वी पर कोई सूरवीर नहीं रहा है। मेरी सीता की प्रतिज्ञा और मेरी सीता कुंवारी रहेगी क्या? नहीं होने की बात कहते ही झट लक्ष्मण खड़ा हो जाता है, राजन मेरे भाई बैठे हैं,
गुरुजी बैठे हैं, नहीं तो अभी बताऊं आपको, इनकी आज्ञा हो तो। इस प्रकार से लक्ष्मण जी बोलने लगे। राम शांत बैठे हैं, गुरु आज्ञा देते हैं, राम अब क्षमा आ गई, अब काम करो। आज्ञा देते हैं तो राम उठ करके पहले महाराज विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, फिर अपने कुल गुरु को याद करके नमस्कार करते हैं, माता पिता को नमस्कार करते हैं, और सब ऋषि मुनि संत महात्मा को याद करके नमस्कार करते हैं। फिर नजदीक में आते हैं धनुष के पास, धनुष की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करके जब हाथ लगाते हैं तो उनको 3 बार नमस्कार करते हैं, फिर उसको उठा करके और तोड़ देते हैं। इसी प्रकार से सज्जनों, अपना माता पिता का आदर करना और नमस्कार और नम्रता भाव और आज्ञा से काम करने से आज्ञा में कुशल रहता है, आज्ञा में उदार होता है, आज्ञा में सब मंगल होते हैं। फिर बाद में जनकपुर निमंत्रण तो भेजा हुआ ही था और फटोफट समाचार पहुंचे वहां से। फिर भरत और शत्रुघ्न भी आते हैं, महाराज वशिष्ठ जी और राजन दशरथ महाराज अवदेश भी पधारते हैं, और सब लोग अयोध्या के आते हैं। चारों भाइयों का वहां संबंध होकर के और शादी करके वापिस पधारते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, यही सत्संग में सुरता आज मारा सतगुरु पकड़ी बात जोई घेरा रंग में। अखंड कामारी नार इता दिन क्यों रही, माने सतगुरु मिलिया नाय इता दिन यूं रही, माने सुरता आज पूनम गई सत्संग में। मारा सतगुरु पकड़ी बाएं भिंजोई घेरा रंग में। केरी पीटी कराए ज्ञान लख लोड़ी, हाँ प्रेम केरी पीटी कराए ज्ञान। सुरता जरणारा तंब तोरण हाथ बांधिया, सुरता जरणारा तंब रोपाए। सुरता आज पूनम रात यही सत्संग में। मारा सतगुरु पकड़ी बाएं भिंजोई घेरा रंग में।
रतन चमरी रे मंडी आड़ा उड़द सुरता हरि से अतलावो जोड़े सूरत फेरार पीर हरि से अतलावो सुरता आज पूनम री रात गही सत्संग में मारा सतगुरु पकड़ी बात जोई घेरा रंग में ये दिया पदारथ चार रतन दत्त दाये दिया पदारथ ज्ञान स्वरूप हार निज नाम सुरता गैणो ज्ञान सुरता आज पूनम रीरा चाली सत्संग में मारा सतगुरु पकड़ी बात इंजोई घेरा रंग में पिवरिया मेरे ये लुम्बाए घना दिन बाप के पिवरिया में सुरता कर लो पिया जीरो साथ चालो नी घर आप सुरता कर लो पिया जीरो आज पूनम रीरा गही सत्संग में मारा सतगुरु पकड़ी बात जोई घेरा रंग में छोड़िया मामारी मुसार गुवा दस बेनड़ी सुरता छोड़िया मामारी मुसार छोड़ियो सहेल्यारो सा पियाजी संग नीसरी छोड़ियो पियाजी रो साथ मारा सतगुरु दीन दया काल वे मेटिया मारा सुरता दिया दीपक ज्ञान अमर भर बेटिया सुरता दिया आज मारा सतगुरु पकड़ी बाएं विजोई घेरा रंग में ज्ञान गुणारो रत माए बेटा विया ज्ञान बेटिया पिया जीरा लो बौरी नहीं आवी बेटिया पिया सोवंग सिकर री पोल गुरु जी रत डाबिया सोवंग पदिया दिया रे चुकाय
रेड़ा नहीं रागिया, बंदिया दिया रे अड़ा उड़द रे बीच भजन एक सारे, अड़ा उड़द रे सुरता सत सत के कबीर वही भरतार, सत के सुरता आज गुण मरीरा डाली सत्संग में, आज गुण में मारा सतगुरु पकड़ी वाए भिजोई घेरा रंग, मारा सतगुरु रंग में। सतगुरु दया अनंत कोटि संत महात्मा, मात पिता गुरुदेव महाराज। आज पूनम की रात, जैसे 30 दिनों रे माने पूनम का दिन षष्ठ है, इसी प्रकार से अपने जीवन में वो घड़ी सुखियारती साधु संगत में जाए, बाकी री सुखराम के काल गिरासिया खाए। कोई दिन लेखे नहीं है अपने जीवन में, जो दिन जाए भजन रे लेखे वो दिन आशी गिनती में, वो घड़ी शुभ मानी जाती है। सुरता दिशे रूप स्वरूप कमारी क्यों रही, सदगुरु मिलिया नाई इता दिन यूं रही। आपनो जन्म तो सभी लेते हैं, लेकिन जब कोई आत्मा परमात्मा रे भजन में लागे और वाने सदगुरु जी महाराज साचा मिले, तब बेणु जन्म बिया करे। बाकी तो जन्म चाहे माता जन्म दिया या नहीं दिया, चाहे वो मां बांझ भी रह जाती जिसका बेटा हरि भक्त नहीं बने, उस मां का जन्म देना, माता जने तो भक्त के दाता सूर के सूर, नहीं तर रेजे बांझड़ी मत गमाजे नूर। आपका बेटा कुछ परोपकार करे और परमात्मा रो भजन करे या परमात्मा रो भक्त बने, तो फिर कहते हैं प्रेमरी पीठी कराई ज्ञान लक लोड़िया। फिर जब माई ने अच्छी सुबुद्धि आई, सुबुद्धि रूपी भोजाई आई, जब बाबा जी ने कहा कि अब ननंदबाई रो संबंध करो है, बाबा जी ने कहा, इन्हीं प्रकार से अंदर में सुबुद्धि आई और भाव आयो। जब परमात्मा प्राप्ति रे वास्ते गुरु महाराज मिलिया विपर और लिगन लिखाया। फिर बादरे माने जैसे पीठी करे आप रे, वो प्रेम री पीठी करी। प्रेम परमात्मा रो अंग है और प्रेम सु परमात्मा भगवान मिलिया करे है और प्रेम जीव री बड़ी कमाई विया करे। परिवार में भी प्रेम भेजना, सुखी रेवा, और अठीने भी सत्संग में भी प्रेम भेजना, सतरी संगत में आओ प्रेम से। तो कहते हैं प्रेम री पीठी कराई ज्ञान लक लोड़िया, जरनारा थंब रोपाई तोरण हद बांधिया। जरना, जरना कहवे सैनता को। जिस प्रकार से इन खंबा में कितनी सैनता है, इनका भार मकान का इनके ऊपर है, इन्हीं प्रकार से आपने ऊपर भार है, तो आप जरना में बड़ा मजबूत रहो। जरनारी गांठ जुगत कर दीजो, लोग हंसेला सारो। सूर्य में कितनी जरना है, सबके ऊपर समान रूप से तपता है। धरती में कितनी जरना है, सबको लिया आपके ऊपर है। ऐसे वृक्ष में कितनी जरना है, पत्थर दे उनको भी फल दे, दूसरा को छाया दे, आप धूप शयन करे, पावन उन्हें झुकावे या मह भिजोवे तो भी समान रूप में रहता है। ऐसी जरना उसमें। इसी प्रकार से इंसान केड़ो भी दुख सुख रो बायरो आवे, उनमें भी समान रहे,
या कोई बड़ा आदर करे तो उसमें भी समान रहे, कभी कोई मेरा आदर कर देवे तो उनमें भी आप सोचे कि मेरा सत्स्वरूप आत्मा परमात्मा, तो इसमें कोई मान है न कोई अपमान है, क्या मान और अपमान है। इस प्रकार से समभाव में रहते हैं। फिर अड़ा उड़दरे बीच रतन चमरी मंडी, बैठते उठते सांस, अंदर गए सांस, और नाभि में जिस टाइम में अपना शरीर बढ़ना चालू हुआ था उन टाइम में माता जी की नाभि से अपने शरीर में एक नली लगी हुई थी, उनके द्वारा सांसा और इनका शरीर का पोषण होता था। जैसे वो बालक जन्मता जब वो नाड़ा टूटता है, तो ये सांस नाभि से निकलता है, अंदर में से बाहर आता है और बाहर से फिर वापस अंदर जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य को पालन करे और प्राणायाम करने से शक्ति मिलती है, मन रुकता है। तो थोड़ा सा पहले माला फेरने के लिए बैठा, उन टाइम में मैंने 2-4 सांस, इन सांसा से अंदर धीरे धीरे खींचो, जितनी खींचना में टाइम लगे इतनी रोकना में लगे, फिर बाद में इतनी भी वापिस बाहर निकालो, इससे निकाल दो। फिर 2-4 के बाद रे मायने इन तरफ से फिर खींचो धीरे धीरे, और धीरे धीरे उतार करके थोड़ा सा पेट में भर करके फिर बाद रे मायने इस तरफ से निकाल दो। फिर जिस प्रकार से शेर जो वे इन्हीं प्रकार से अपने मुखारबंद को खुला करके और पेट में सांस भर करके, और इसी प्रकार से सब मन में ऐसा अनुभव करो, राम राम मन में लेते रहो और सोचो कि मेरे शरीर का कोई रोग है, कोई बीमारी है, वो आज बाहर निकल गई। फिर आप ध्यान करने के लिए बैठ जाओ। अड़ा उड़द के बीच रतन चमरी मंडी, हरि से अतलाओ जोड़ सुरत फेरा फेरी। श्वासारी कर सुमरणा करो अजब पारो जाप, परम तत्व को ध्यान दर सोहम आपो आप। आप में ही परमात्मा है, आपरी आत्मा ही परमात्मा रा अंश है। ईश्वर अंश जीव अवन्यासी, चेतन अमल सेज सुख राशि। सो माया बस भयो गुसाही, बंद्यो कीर मरगट की नाई। हे सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाई। हे सो परगट देखिए, नहीं सो दिखे नाई। ये सुंदर आत्मा सदा है और यही आपका परमात्मा है। जैसे एक पानी की बूंद कहता है कि मैं समुद्र हूं, वो समुद्र का अंश है और समुद्र से ही वो बना है, और समुद्र का अंश वापिस समुद्र में ही जाकर के समाता है। जब पानी सूख जाता है तो अपन तो सोचते हैं कि पानी मिट गया, पानी मिटा नहीं, पानी अपना अंश में समा गए। जिस तरह से अनंत नदियों का पानी जब आपकी मद्रास में बरसात बरसते हैं तो कितनी भी नदियां और नाला का पानी सब उमट करके वापिस समुद्र में जाते हैं। तो समुद्र में इतना पानी बरसा और इतना पानी उसमें मिला तो समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों? समुद्र तो बहुत अथाह है। और उस बादलों के द्वारा कितना भी पानी उठ गया तो समुद्र कोई कम ज्यादा मर्याद से अलग कम ज्यादा नहीं होते। इन्हीं प्रकार से कुछ अंश परमात्मा लीला करते हैं, ये जगत की रचना करते हैं जगदीश, तो अपना घट अलग अलग बनता है, लेकिन जब घट में ज्ञान होता है तो वही आत्मा परमात्मा का रूप है। अर्थ धर्म काम मोक्ष 2000 मान दिया। ज्ञानो ज्ञान स्वरूप हार निज नाम रो, परमात्मा रो नाम है, वो हार दियो गड़ारो, और बाकी कितना भी गहना आभूषण है वे आपरा अच्छा गुणारा ज्ञान गुणारो। पियर में रही लुंबाई घना दिन बाप के, अब तो कर लो पिया जी रुसात चालो घर आपने। शेष स्वरूपी हंसा आया था,
सेल करने के लिए, लेकिन यहाँ मर्तलोक में आकर के फंस गया। अरे इस लोक को ये अपना लोक नहीं है, इनको अपना मान करके और इन पीर रूपी मर्तलोक रे माने रिया तो जीव स्थिरता नहीं रिया, जीव सुखी नहीं रिया। और जब जीव ने ज्ञान वियो और पाछा आपरा परमात्मा रे साथ में साथ वियो तो फिर बाद में आनंद वियो। ये मर्तलोक पीहर में, ये काया में छोड़िया पियरियारा लोक, अब परमात्मा पीयू के साथ चले। छोड़िया मामारी मुसाल भुआ दस बेंदड़ी, छोड़ियो सहेलियारो साथ पियाजी संग नीसरी। अबे ये 5 तत्व है, वेणी भी आस छूट गई और 25 प्रकृति है वो भी लारे रह गई। 3 गुणा ने भी जीत लिया, चित्त मन बुद्धि ने भी जान ली। अब आपरा स्वरूप में ज्ञान गुणारो रथ जोत माई बैठाविए, बेटिया पियाजीरा लोग बहुरी नहीं आ। अब पाछो जन्म मरण में आवागमन में नहीं आए। जितना भी उन्हें जन्मा जन्मारा खाता था वो गुरु महाराज सब पूरा कर दिया और आत्मा परमात्मा री स्वरूप में सत स्वरूप में मिल गई। अड़ा उड़द रे बीच भजन एक सार है, सत सत कहें कबीर सोई बरतार है। थोड़ा और कुछ कह करके फिर बाद में अपनी समय जो हो गई और प्रसाद लेकर के आप लोग सभी बता रहे। चाई चमारी चूवड़ी सबनी चोरी नीच, तू तो केवल ब्रह्मता चाय न होती बीच। चाई गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, कबीर जिनको चा नहीं वो सहन के पति सहा। आठ गांठ गोबिन के साधु न माने शंक, नाम अमल माता रहे गिणे इंद्र को रंक। वावारे मौज फकीरों री, वावारे वावारे मौज फकीरों री, वावारे फकीरों री, फकीरों री, फकीरों भाई भाई रे मौज फकीरों री, वावारे कबुहक ओडे साल दुसाला, कबुहक ओडे कबुक गुदड़ी ली रांदी, कबुक गुदड़ी वावारे मौज फकीरों री, वावारे वावारे मौज फकीरों री, वावारे कबुक सोवे मेल मालिया, कबुक कबुक आसन चवड़ांदी, कबुक तीरांदी, वारे मौज फकीरा, वारे मौज फकीरों फकीरों री, फकीरों री, फकीरों री, वारे
भाई भाई रे मौज हरी वाह वाह रे मौज फकीरों री। कबहक पावे ठंडा बासी, कबहक पावे कबहक दपटा खीरारी, कबहक वाह रे मौज फकीरों री भाई भाई रे फकीरों री वाह रे फकीरों री फकीरों री वाह रे मौज फकीरों री वाह रे। कह कबीर परवाह नहीं किसकी, कह कबीर परवाह परवाहे गुरु पीरां दी, परवाहे वाह रे मौज फकीरों री वाह रे वाह रे मौज फकीरों री भाई भाई रे। वाह गुरु 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 सतनाम वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु सतनाम वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव, माता पिता तुम्हारी जय जय हो, सब संत तुम्हारी जय जय हो, सब मेरे राम तुम्हारी जय जय हो, मेरे नारायण 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 भजमन नारायण 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 गुरु नारायण गुरु नारायण माता नारायण नारायण माता पिता नारायण नारायण पिता नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरण हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोला राम जी महाराज। लाख कोस सतगुरु बसे लाख कोस सुरता दीजे पठाई सुरता शब्द तुरी असवार है शब्द पल आवे छिन जाय पल आवे गुरु कुमार शिष्य कुंभ है गुरु कुमार गड़ गड़ काढ़े खोट गड़ गड़
अंदर हाथ सारा रखे, अंदर हाथ बायर देवे चोट, बायर गुरु धोबी शिष्य का पड़ा, साबू सिरजनहार, सुरत शिला पर धोबिए, निकषे पोत अपार। सदगुरु जी महाराज। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, अंदर हाथ सारा रखे, बाहर मारे चोट। गुरु धोबी शिष्य का पड़ा। अपना जो अंतःकरण है, जैसे मेला जो कपड़ा हो जाते हैं, इस प्रकार से अपना अंतःकरणों में ऐसे जो मेल आ गया, इस कारण से अपना आत्मा को अपन भूल गए, आवरण आ गया इसमें, मल विक्षेप और आवरण। मल जो कहते हैं पापा को, भजन करने से पाप शुद्ध होता है, राम राम करने से। मल विक्षेप, तो विक्षेपता है, चंचलता है, वो आसन लगा करके स्तर प्रमाद और आलस को दूर करके एकदम ध्यान पूर्वक बैठना से मन की चंचलता शांत होती है। और आवरण है वो महापुरुषों रो ज्ञान सुनने से अज्ञान रूपी ढक्कन दूर होते हैं। तो फिर अपनी आत्मा का दर्शन होते हैं। जिस प्रकार से धोबी जो दमक दे करके और लाठी सु सोडो सर्प लगाकर उस कपड़े को धोवे, एकदम दाग छोड़ा दे, इन्हीं प्रकार से अपने जीवन में गुरु महाराज मिले और वे ज्ञान देवे और वे अपने कसौटी देवे, व सहन करा तो अपना जन्मों जन्मों रा पाप मल विक्षेप आवरण दूर हो जाए। लेकिन एक की बात है कि जो लोग सत्संग में आवे, जिन तरह से बच्चा स्कूल में धीरे धीरे भर्ती होता है, जब उसकी पढ़ाई होती है, जब बच्चा ठीक परीक्षा की टाइम आती है, उस टाइम में उसको डंडा लेकर के मास्टर समझाते हैं, वो सोचता है कि मेरा हित है, और मास्टर जो कसौटी देता है तो इसमें मेरा भला है। इन्हीं प्रकार से किसी भाई और बहन को गुरु महाराज कसौटी देवे तो बा कई दिन सत्संग रे माने पक्का वे जावे जाना, और नहीं जाना तो वे थोड़ा आवना चालू वे, और मैंने जो कसौटी दी वे तो फिर बाद में पाछा नेड़ा ही गुनी आवे। वे लोग सोचे कि महाराज तो इन प्रकार से अपन है जो को ऐसे बोल दिया है, वो अपन चले कहीं इस प्रकार लेन देन हर तरह से, फिर बाद रे माय नहीं महाराज रा वे बन जावे, भगवान रा बन जावे, तो फिर बाद रे माय ने सोचे कि अबे भजन तो करनो है, सत्संग नहीं छूटे, इन वास्ते अपन इतरे वास्ते कह रहा है, वह सत्संग समझ में आ जावे, जब फिर बाद में कसौटी भी सहन हो जावे। और कई लोग संगत में आते ने काफी टाइम हो गई, जिस टाइम में संगत में लागा था उस टाइम मेरे मायने ऐसा श्रद्धा और विश्वास था, फिर कसौटी सहन न करने के कारण से तत्व को तो नहीं पकड़े और मत को पकड़ ले। मैं ऐसी संप्रदाय का, हाँ हमारा ऐसा नाम है और इन प्रकार से हैं, लेन देन है, वो पाखंड पकड़ी जावे, सार जो है वो ग्रहण नहीं वे, मत को पकड़ ले, तत्व जो है वो नहीं पकड़े। मेरा यह पंथ है, संप्रदाय है, मेरा नाम बड़ा है, तेरा नाम छोटा है, तेरे गुरु में कुछ नहीं है, हमारे सिद्धांत में ऐसा है, नहीं, सिद्धांत सभी परमात्मा का है, किसी का भी खंडन मंडन करना या किसी को भी अच्छा ये ठीक नहीं है। और फिर बादरे मायने आपके गुरु के लिए तो सब कुछ है और दूसरों के लिए कुछ नहीं, ये भी ठीक नहीं। जिस प्रकार से पतिव्रता घर में काम करती है, जब सासू ससुरा देवर जेठ और देरानी जेठानी ननंद आड़ोसी पाड़ोसी
सबका हित रखती है और पतिव्रता बाजती है वह पति की, घर में सब काम पति का करती है वह, ऐसी उसमें अकल है और विचार अच्छा है उनका। इन्हीं प्रकार से सब संतान की सेवा करे, महापुरुषों की वाणी सुने कि फलान जी संतारा भाभी कैसा है, गुरु महाराज जरा सेवक है, बाजे तो बेना लेकिन अनादर किसी का भी नहीं करे। और गुरु महाराज जी वाणी और उपदेश सुन करके सबरे मायने भगवान समझे, सबरे मायने आत्मा समझे। इन प्रकार से यूं नहीं कि मतलब वो पशु व्यवहार है, मैं ही सेवा करूं और मैं ही महाराज रे वास्ते बिस्तर बिछाऊं, मैं ही महाराज रो काम करूं, तो इन तरह से पशु लोग तो खावने रे वास्ते कि मने ज मिले मैं ज खाऊं, और आपानी इन प्रकार से वह वृत्ति पशु वृत्ति रह जावे और दूसरा शिष्य लोग उनके ऊपर ऋषा भी बनने लग जावे कि ये तो सब काम महाराज का करते हैं, और अपने तो कभी ऐसे मौका भी नहीं मिले। इन वास्ते सारी संगतरा लोगों ने मौको मिले, ऐसो मतलब समझदार घर रे मायने बैठो वे जना आपरा पिताजी बूढ़ा माहित वे जकारी वे विंदनिया ने कही बेटा थे भी है जो सेवा करनी, वे छोटा भाइयों ने और दूसरा भैया ने भी कही अपा भाई बारी बारी सब संभालना, और बहने एक लो आदमी संभाले तो फिर बादरे माने वो कटी आगू पासू जावे तो बहन कितनी दिक्कत पड़ जावे। इन प्रकार से आप सेवा भी करो। जैसे आज भी कोई भी मेरे कमरा में पोतो लगाने वाला वो सोचे कि सारो सारो वो काम तो मैं ही करनो है, मनेज करनो है, दूसरा इनमें नहीं करना है, तो फिर बाद में 4 दिन और बाद में कौन करेगा मेरा काम। इसलिए सब मिल करके करो, अकेला की कोई जरूरी नहीं, सबके साथ में हित हो, सबका भला हो और सबारो मन खुश रहे, वैसो काम करो तो वह गुरु की आज्ञा है। नहीं तो अपनी मन मानी है, मन मानी कर ले वहां कि भाई इस तरह से वो काम तो मारो ही करनो, तो ऐसे कई लोगों की आदत हो जाती है और वह पकड़ी जाती है फिर छूटती नहीं है, तो उसमें दिक्कत हो जाते हैं। कई शिष्य लोग साथ मान रहते हैं और वो जो गुरु की आज्ञा क्या है समझ नहीं पाते हैं। कई लोग मतलब संतों के साथ माने गुरु महाराज के साथ में रहते हैं लेकिन आज्ञा में समझते नहीं। आज्ञा बिना उद्धार नहीं होता, आज्ञा भंगी, आज्ञा उल्लंघनी, बहुत इस प्रकार से उसमें विवेक चाहिए। आज्ञा का भंग करना, गुरु तो कहे इसने करना और वो अपनी मन से करते रहते हैं तो गुरु की का आत्मा में दुख होता है, दूसरे गुरु भाई होते हैं उनको कितना दुख होता है, फिर अपन क्या भजन करें, अपनी आत्मा में अशांति, दूसरों की आत्मा में अशांति, नहीं। इसलिए विवेक जरूरी है, बड़ा समझना और पूछना चाहिए कैसे करूं मैं, इस तरह से मेरा मन चाहता है। तो ऐसे हर, चाहे हमारे कोई जैन भाई हैं, चाहे आप विष्णु समाज के हैं, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे ईसाई है, कोई भी है, तो वे ने अपनो धर्म में वे जभी लोग आगे बढ़े। सज्जन भाई सत्संगी आया, वेणु हाथ हाथ मिला करके मिले और मेरी कोई सेवा रो पूछे और सब मिल करके अच्छे काम करे, सब मिल करके सत्संग करे, सब मिल करके भजन करें। जिसको ध्यान नहीं हुए कि किस प्रकार से बैठना उठना, किस प्रकार सेवा करनी, उनको जिस तरह से अपने समझदार माँ बाप अपने बच्चे को, समझदार भाई अपने छोटे भाई को, बहन को सिखावे, ऐसे उनको सिखाना चाहिए तो अपना हित होता उसमें। तो मैं अकेला ही करूं, ये तो संसार वृत्ति है, अज्ञान है।